हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं मुन्ना गुप्ता। आज मैं आपको ऐसे वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ से आप बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, जिसे फ्रीलांसर कहते हैं। आपने पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन मैं आपको उसको डिटेल्स रूप में मैं बताता हूँ। फ्रीलांसर एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ से आप अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं, पार्ट टाइम में ही बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। और उसमें सबसे खुशी की बात यह है कि आपको एक भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपसे चार्ज नहीं मांगा जाएगा और कोई डिग्री की भी ज़रूरत नहीं है। जैसा नहीं कि आपके पास कोई डिग्री होगा तभी आप उस चीज़ को कर सकते हैं, कोई नहीं, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि आपको एडिटिंग आता हो या डाटा एंट्री का वर्क आता हो या आपका वॉइस अच्छा हो या आप हिंदी को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इंग्लिश को हिंदी में लिख सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अगर उस पर वर्क है जो आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा जो आप क्या क्या उसमें वर्क कर सकते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं, क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने उस चीज़ को खुद वेरीफाई किया हुआ है, तब मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ और मैंने उससे अर्निंग भी की हुई है। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। स्क्रीन पर मैं सब चीज़ का प्रूफ दिखाऊंगा आपको कि मैंने उससे कितने अर्निंग किए, तो सारा चीज़ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको हर एक चीज़ की जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। कोई भी अगर आप नए भी हों फिर भी आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो फॉलो करेंगे तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं बिल्कुल। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट मोबाइल स्क्रीन पे आते हैं, आप लाइव डेमो देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए आ चुका हूँ मैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको यहाँ पे कोई एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद से डेस्कटॉप साइट जो है उसको इनेबल कर लेना है, इस प्रकार से कुछ। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आपको सर्च करना है freelancer.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे देख रहे हैं आपको सेम इस प्रकार से आपको यहाँ पे खुल जाएगा। अब मान लीजिए कहीं ना कहीं आप नए यूज़र हैं, आपको इस पर आईडी नहीं है पहले से। अगर आईडी है तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अगर आईडी नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे साइन अप के क्लिक करेंगे। जैसे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद से कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको कोई एक जीमेल डाल देना है और पासवर्ड डाल देना है। मैं आपको डाल के दिखा दे रहा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जीमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आईडी तो बन चुका है, लेकिन यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम डालना है। तो आप यूज़र नेम डाल सकते हैं, अपना जो नाम होगा वो नाम डाल देंगे आप। यहाँ पे यूज़र आईडी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आई वांट टू वर्क, आई वांट टू हायर, यानी मतलब आपको काम करना है या काम करवाना है। तो यहाँ पे हमको काम करना है, इसे काम लेकर करना है। तो यहाँ पे आई वांट टू वर्क पे क्लिक करेंगे। इसको सेव कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है साइन अप सक्सेसफुल। अब देखिए यहाँ पे सारा चीज़ आपका ओपन हो चुका है। अब आपको इसमें से चॉइस करना है जी आपको किस चीज़ में वर्क करना है। जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। वेबसाइट से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको जानकारी हो तो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, या मोबाइल फ़ोन के संबंधित हो, या राइटिंग के कॉन्टेक्ट में हो, या डिज़ाइनिंग आता हो, या एग्रीकल्चर से हो, या डाटा एंट्री। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे बहुत सारा ऑप्शन है। और यहाँ से इसके अलावा भी अगर कोई है आपको तो यहाँ पे अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये इधर साइड में आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे डाटा एंट्री का आपको एग्जांपल देकर हम बताते हैं। यहाँ से आप चीज़ को जैसे होगा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे डिपार्ट में भी अगर आप कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे मैं आपको डाटा एंट्री का दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने डाटा एंट्री पे क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा एंट्री से रिलेटेड क्लिक किए हैं तो बहुत सारा चीज़ इधर साइड में खुल चुका है। तो यहाँ से आपको अब सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अब मान लीजिए डाटा एंट्री में बहुत सारा होता है, तो यहाँ से आप कुछ सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि कुछ यहाँ पे आपको एग्जांपल देख सकते हैं 20 तक सिलेक्ट कर सकते हैं। जितना ज़्यादा सिलेक्ट कीजिएगा उतना बेटर होगा। 5, 10, 6 जितना आपको इस चीज़ के अंदर जानकारी हो कर लीजिएगा तो उतना बेटर होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा वर्क आपको मिलेंगे। तो मैं आपको इसमें से कुछ सिलेक्ट कर लेता हूँ जो हमको जानकारी है। जैसे यहाँ पे आप डाटा एंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से एक्सेल सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद से नेक्स्ट सेटअप पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ये क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। क्योंकि देखिए आईडी तो आपको बन चुका है, तो ये आपको प्रोफाइल बनाना है। यहाँ से सारा चीज़ आप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट नाम डालेंगे, जैसे कि मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे अपना लास्ट नाम डालेंगे।
उसके बाद से आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखिए हिंदी लैंग्वेज तो ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको एक और लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि देखिए इसमें आपको जो काम मिलेंगे अदर कंट्रीज से भी काम मिलेंगे और वहाँ से आपको डॉलर में पेमेंट किए जाएंगे। तो हर जगह पे हिंदी नहीं बोली जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे होंगे जो आपको समझ नहीं पाएंगे आपको, तो यहाँ से आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है एक और लैंग्वेज, भले ही आपको ना आती हो थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आप यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से जैसे यहाँ पे आपको देखिए आ रहा है फ्लिप किया हुआ एक्सपीरियंस आपका, जैसे कि इसी हो गया, एक बिगनर का आ रहा है, एक इंटरमीडिएट का आ रहा है और एक एडवांस का आ रहा है। तो इसमें आप भूल से भी बिगनियर शो नहीं कीजिएगा, उसमें आप सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है, आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ी मोड़ी नॉलेज है, अभी भी सीख रहे हैं आप, लेकिन आप उसमें से कोशिश कीजिएगा जो इंटरमीडिएट में या एडवांस में। ज़्यादातर मैं बोलूँगा जो आप एडवांस में क्लिक कर लीजिएगा, इसको यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद से नेक्स्ट सेटअप कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पेमेंट सेटअप का आ रहा है, जैसे कि आपको जो पेमेंट मिलेंगे आप जो वर्क करेंगे तो आप किस में, आप क्रेडिट कार्ड में भी या डेबिट कार्ड में भी रिसीव कर सकते हैं या पेपाल में आप रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, स्किप पे करता हूँ। यहाँ से देखिए अब आप पैसे देख रहे होंगे जो 14 डेज तक फ्री ट्रायल आ रहा है, तो ये आपको घबराना नहीं है। जैसे कि नहीं जी आपको कोई पेमेंट करने पड़े, जैसे कि आप देख रहे होंगे जी यहाँ पे 729 का एक जो आ रहा है, तो ये नहीं जो आपको पेमेंट करने हैं पहले, ये आपको दिखा रहा है कि आप 14 दिन तक इसमें फ्री में आप वर्क कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। पर डे आपको 3 वर्क मिलेगा इसमें फ्री में आपको, तो आप वहाँ से वर्क रिसीव करके काम कर सकते हैं, आगे आप प्रोसेस बढ़ा सकते हैं सारा चीज़। आप जैसे जैसे 14 दिन में आपको पता चल गया, अर्निंग जब करने लगेंगे, तो जब आपको इससे अच्छी खासी अर्निंग आने लगी तो 729 रुपये आप पे कर सकते हैं। अन्यथा नहीं तो फिर अपना आप दूसरा ईमेल से लॉगिन करके दूसरा आईडी बना सकते हैं, आप किसी अदर का, जैसे फैमिली का किसी का हुआ तो आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद से इफ कर देना है। अब देखिए इस तरीके से आपका पूरा चीज़ खुलकर आ चुका है। यहाँ पे आपका आईडी बन चुका है। आप ये ऊपर देख सकते होंगे जी, यहाँ पे एक सर्चिंग बार भी आ चुका है और ऊपर ये माई प्रोजेक्ट लेकर ब्राउज़र पोस्ट प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपका नाम भी लिख रहा है और RS लिख रहा है, 0 रुपया इन ईयर के नाम राजकुमार नाम से, सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो कर देगा। लेकिन सबसे पहले चीज़ देखिए, आपका आईडी तो बन गया, लेकिन आपका काम भी नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिसको काम कराना है तो आपके प्रोफाइल पे आएगा, और आपका प्रोफाइल बढ़िया नहीं होगा तो वो रिजेक्ट कर देगा, मतलब आपको काम नहीं देगा, क्योंकि देखेगा जो इसकी जब कोई सज्जित है ही नहीं, कुछ बढ़िया रूप से नहीं है, तो क्या काम कर पाएगा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल मेंटेन करना होगा। तो आप यहाँ पे जो देख सकते हैं ऊपर जो आपको दिख रहा है राजकुमार जो नाम लगा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से यहाँ से आपका एक फाइल ओपन होगा जी। देखिए यहाँ पे आपका खुल चुका है सारा चीज़। अब यहाँ पे आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे सबसे पहले चीज़ आपको अब यहाँ पहले ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पे देख रहे हैं जी रिसेंट ईमेल पे जो OTP लिख रहा है, यहाँ पे रिसेंट ईमेल, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसेंट। देखिए अब इससे क्या होगा जी, आपका ईमेल पे एक नोटिफिकेशन गया होगा जहाँ से आपको वेरीफाई करना होगा। चलिए हम आपको वहाँ पे क्लिक करके दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जी ईमेल जो है वेरीफाई नहीं है अभी। चलिए मैं डायरेक्ट आपको वहाँ पे ले चलता हूँ अपने ईमेल पे। देख सकते हैं यहाँ पे freelancer.com की तरफ से एक मैसेज आया हुआ है, 2 मैसेज आया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल योर एड्रेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सर्चिंग करेगा और वेरीफाई हो जाएगा। अब देखिए ये वेरीफाई आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर आप चले आएंगे पुनः दोबारा जहाँ पे हम लोग काम कर रहे थे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का जो ऑप्शन आ रहा था हट चुका है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ईमेल वेरीफाई का ऑप्शन है ये वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भी वेरीफाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो फ़ोन नंबर का है, यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक OTP जाएगा, जो नंबर डालेंगे और OTP डालेंगे आपका वेरीफाई हो जाएगा। बाकी फेसबुक से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है यहाँ पे, इसको आप कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तो कोशिश कीजिएगा फ़ोन से और फेसबुक कम से कम ये कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वेरीफाई करा लीजिएगा, क्योंकि आपका प्रोफाइल और भी स्ट्रांग हो जाएगा इससे। अब देखिए यहाँ पे आपको नाम आ रहा है, जैसे कि आपने जो सिलेक्ट किया होगा प्रोफेशन, जैसे कि मैंने डाटा एंट्री किया था, अगर आप एडिटिंग के किए होंगे या सॉफ्टवेयर से आप जो भी रिलेटेड किए होंगे, तो उसके प्रति आपको कितनी जानकारी क्या चीज़ है उस चीज़ में आपको डालना पड़ेगा प्रोफेशनल हेडलाइन में। तो यहाँ पे जैसे कि मैं डाटा एंट्री में डाला हूँ, तो मैं देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एक्सपर्ट डाटा एंट्री। उसके बाद से आपको यहाँ पे समरी में कुछ लिख देना है, जैसे कि जो भी आप इससे रिलेटेड जिस चीज़ से अगर एडिटिंग में डाले हैं तो एडिटिंग के रिलेटेड डाल दीजिएगा। जो हमें एडिटिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, हमें बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है एडिटिंग के प्रति, बहुत सारा जो भी आप उसमें लिख सकते हैं, ताकि देखिए वो आएगा तो आपका ये चीज़ पढ़ेगा तो शायद उसको अट्रैक्टिव लगे, जहाँ इस बंदे के पास नॉलेज है। तो बस यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है
हावरली रेट, यानी कि आपको पर हावर कितने चार्ज करने हैं। यहाँ पे आपको डॉलर में डालने पड़ेंगे, तो आप $15 आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। कम से कम आप इसमें $3 से प्लस डाल सकते हैं, पर हावर का आपका चार्ज होगा। लेकिन देखिए ज़्यादा कम भी नहीं डलिएगा, 10, 15, 20 जैसे आपको वर्क का एक्सपीरियंस उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा खासा वर्क आता हो उस चीज़ में, तो आप अच्छा खासा रेट भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई आएगा तो रेट देखेगा तो जाहिर सी बात है ये अट्रैक्टिव जरूर होगा रेट को लेकर। जी हाँ, जैसे आपको वर्क के प्रति आपको जरूर समझेगा, जी जैसे कराना है आपको रेट देखेगा तो उसको मतलब फील होगा ऐसे, जो कहीं कहीं व्यक्ति अगर ज़्यादा पैसे ले रहा है तो वर्क बढ़िया करता होगा तभी पैसे ले रहा है। तो आप इसमें अच्छा खासा रेट डालेगा। आप कुछ कम भी डाल सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम आप $4 से प्लस ही डाल सकते हैं। तो मैं 15 डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। और इसके बाद मैं अभी फ़िलहाल मान लीजिए मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसमें मैं कुछ भी फ़िलहाल लिख देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो भी है कुछ भी लिख दिया, और इसके बाद से फिर यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। अब इतना आपका ये सेव हो गया, और आपने जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉलर जो भी डाले मैंने $15 हावर। उसके बाद से मेरा अभी लाइव लोकेशन मैं दिल्ली में हूँ, तो यहाँ पे अपना लाइव लोकेशन आपका उठा लेगा ऑटोमेटिकली। अब आपको फिर क्या आप करना, ये तो आपको प्रोफाइल हो गया, लेकिन फिर आपको देखिए कहीं ना कहीं ये चीज़ हो गया, लेकिन इसमें आप कुछ और चीज़ चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने फ़ोटो एडिटिंग के प्रति बनाया हो तो आप क्या करेंगे, एडिटिंग का कुछ फ़ोटो डाल देंगे जो आप एडिट किए होंगे, उससे रिलेटेड अपना एक यहाँ पे आइकॉन सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं डाटा एंट्री के प्रति मैंने मैनेज पे क्लिक किया, और यहाँ से आप क्या करेंगे जी, ऐड प्रीमियम आइटम पे क्लिक करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपका खुल के आ गया। फिर यहाँ पे ऐड पे जब क्लिक करेंगे तो आप मान लीजिए जो फोटो डाल रहे हैं, जिस चीज़ का लगाने वाला है, तो किस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे कि आप उसका एक टाइटल नाम डाल देंगे, कोई कुछ भी डाल सकते हैं जिसका, जैसे अगर टाइपिंग का है, एडिटिंग का है, तो मैं डाटा एंट्री डाल देता हूँ। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसके प्रति कुछ लिखना होगा जो आप फोटो डाल रहे हैं। तो जैसे कि आप जो अगर फोटो डालिएगा तो आप उसके लिए, मैंने उसमें ऐसे ऐसे एडिटिंग किया, मैंने किसी को लिए काम करके वो दिया था, या मैंने खुद के लिए एडिटिंग किया था, आप उसके बारे में कुछ सब लिख देंगे। आप अपने हिसाब से कुछ एडजस्ट करके लिख लीजिएगा। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बस ये आईडी बनाया हूँ, तो इसलिए मैं इसमें हर चीज़ लिखना, आपको मैं इस चीज़ करके दिखा रहा हूँ ताकि आप इस तरीके से कर लें। आप अपना इंग्लिश में अगर आपको खुद आता हो तो सही है, नहीं आता हो तो अपने दोस्त यार किसी से हेल्प के मदद से लिख सकते हैं। या आज ऑनलाइन भी चल रहा है जैसे गूगल ट्रांसलेट वगैरह, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टाइपिंग करके वहाँ से कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने ये सारा चीज़ फ्लिप कर लेना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए अपलोड फाइल का एक ऑप्शन आपको आ रहा है। तो यहाँ पे आप अपने अपलोड फाइल पे जब क्लिक कीजिएगा, आप अपलोड पे जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे जब अपलोड पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद से आपको फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। फिर फाइल सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए मैंने एक फ़ोटो चॉइस कर रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सर्चिंग कर रहा है, उसको सिलेक्ट किए हैं। अब देखिए वो जो मैंने फ़ोटो सिलेक्ट किया यहाँ पे वो आ गया। अब ये चीज़ हो गया, इसको आप ऐसे कर देना है। उसके बाद से फिर आप देखिए यहाँ पे एक देखिएगा इंटर ए स्किल, आपने जो सिलेक्ट किया होगा, इसे स्टार्टिंग में आपको दिखाया था 10 से 12 हमने वर्क सिलेक्ट किए थे। जैसे कि आप देखे होंगे आपने डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, स्कैनिंग, एक्सेल, ये सब। इसमें से आपको टॉप 5 जो आपको सबसे बेटर तरीके से आता है उसको आप सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं डाटा एंट्री कर, देखिए यहाँ पे मैंने 5 जो सिलेक्ट किया है आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा, ई एक्सेल, वेब सर्च, डाटा एंट्री, डाटा प्रोसेसिंग, ऐसे आपको 5 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आप देखिए जब आपने सेलेक्ट किया था ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जो हमने डाटा एंट्री का लगाया हुआ है, आप यहाँ पे आप जैसे फ़ोटो का लगाते होंगे तो फ़ोटो एडिटिंग का कैमरा से रिलेटेड कुछ लगा सकते हैं, या अदर जो भी प्रोफेशन से आप बना रहे होंगे उस प्रोफेशन से लगा लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पे कुछ वर्क का एग्जांपल लेना है। जैसे फिर से आप एक बार और ऐड पे क्लिक करेंगे, फिर टाइटल आप डाल देंगे। उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में, जैसे कि मैं एक लगाने वाला हूँ डाटा एंट्री, जो मैं किसी के लिए आपने अगर काम किया है, जैसे किसी को आपने फ़ोटो एडिटिंग करके दिया हुआ हो, या ऐसे पहले जो वर्क किए हो, तो आपको उसका वर्क का एक्सपीरियंस के तौर पे कुछ डाल देना है। तो आप उसने, जैसे मैंने डाटा एंट्री का डाल दिया, अगर आप उसके वर्क किसके लिए काम किए थे तो अगर आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी के लिए आप काम किए हों, किसी को फ़ोटो एडिट करके दिए हों, तो उससे रिलेटेड लिख सकते हैं इसमें, मैंने इतने रुपये लेकर इससे काम किया हुआ था, इतने डॉलर में, या जो भी उसके प्रति को आप लिख सकते हैं। और फिर आप सेम प्रोसेस यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे, और वहाँ से मैंने एक डाटा एंट्री का इमेज निकाल रखा था,
अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से या किसी और प्लेटफॉर्म से भी अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट कर लेंगे, वहीं जो था 5 आपको यहाँ पे टॉप जो आपका एक्सपीरियंस है उसमें सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि डाटा एंट्री का हो गया, उसके बाद से प्रोसेसिंग का हो गया, उसके बाद से एक्सेल हो गया। आप यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लिए। अब और भी आपके पास एग्जांपल है तो उसे कर सकते हैं, नहीं तो मैं एग्जांपल बहुत वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं बस इतना ही आपको समझा रहा हूँ। फिर आपको ऐसे लगे तो आप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से सब चीज़ तो हो गया, अपना प्रोफाइल बना लिया सब चीज़। अब मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जब आपका पेमेंट आएगा तो कहाँ जाएगा सब चीज़। अब देखिए आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जी, यहाँ पे नोटिफिकेशन 20 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं काम मिलना हमको शुरू हो गया है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं डाटा एंट्री का काम आया हुआ है, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, एक्सेल, वेब सर्च का काम है। जैसे कि 250 से 750 US डॉलर हमको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको पैसा इसलिए ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि देखिए आपको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। आप सोचो $50 और उससे यहाँ विदेश में अगर आपको पता होगा जब अपने इंडिया के बहुत सारे लोग जाते हैं तो सोचिए जिस काम को हमको इंडिया में अगर 100 रुपये मिलते हैं उसी काम को जो अगर विदेश में जाके आप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको 1000 रुपये मिलते हैं। क्योंकि देखिए वहाँ की करेंसी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप इस चीज़ को आपको पता होगा वलीपू, अगर इसीलिए मैं आप यहाँ को दिखा रहा हूँ। अब देखिए जो वर्क था वो आया हुआ था, वो उस पर आपने क्लिक किया। इसका जो है आपको 250 से $750 तक आपका मिलेगा। वो ये कंप्लीट करके देना पड़ेगा उसको। तो ये हावर पे नहीं है, आप जितने देर में कंप्लीट चाहे कर लें। और आपको देखिए डायरेक्ट इस पर उसको लिखा हुआ है जहाँ क्या क्या करना है इसमें, और इसकी उसको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ है। जैसे डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री, एक्सेल, वेब सर्च, कॉपी टाइपिंग, इतना चीज़ के पास आपके पास टैलेंट है तो आप उसके वर्क को आप कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ से, जिसमें आपको एक काम उसका सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये तो आपका हो गया। उसके बाद से यहाँ पे अपना प्रोफाइल आपका भरा हुआ आएगा, सारा चीज़ भरा हुआ है। अब देखिए ये चीज़ है कहाँ का काम, जो इसके बारे में आपका काम कर रहे हैं आपको वहाँ पे दिखाएगा अबाउट एम्प्लॉय, जो आपका जिसका काम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट का है। और ये सारा चीज़ उसका आप देख सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल वेरीफाइड है, सारा चीज़ उसका आप दिखाएगा जो हाँ किस तरीके से है। तो आप इसके बाद से सिलेक्ट किए, यहाँ से ऑटोमेटिकली आपका सारा चीज़ फॉर्म फिलअप हुआ है। और यहाँ पर अब देखिए सब चीज़ आपको दिखाएगा। यहाँ से आप सबसे पहले चीज़ तो आपको यहाँ से अब सिलेक्ट करना होगा। तो आप यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे इसको। देखिए यहाँ पे पहले फ़ोटो लगाने के लिए बोल रहा है। मैं आपको एग्जांपल में एक फ़ोटो लगा के दिखा रहा हूँ क्योंकि देखिए बिना प्रोफाइल का काम नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एग्जांपल में इसी का फ़ोटो लगा ले रहा हूँ। इस हिसाब से आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा। ये सब कंपल्सरी है, आप उसको चीज़ को लगा लीजिएगा। देखिए सक्सेस हो गया। अब यहाँ से सारा चीज़ आप ये कर चुके हैं। अब यहाँ से फिर सेव पे क्लिक करेंगे। अब देखिए अभी आपका आ गया जी। अब आप यहाँ से कुछ आगे भी आपका सेटअप कर सकते हैं, जैसे प्रोजेक्ट को लेकर आ गया। अब देखिए आपको यहाँ पे $500 इसका मिलेगा और आपका डे कितना मिलेगा, 7 दिन में आपको। अब अपने हिसाब से इसको, अगर आपको लगता है कि नहीं हमको टाइम ज़्यादा लग सकता है इस चीज़ के लिए, तो आप अपने हिसाब से मैनेज भी कर सकते हैं। 7 की जगह 10 भी कर सकते हैं। हाँ लेकिन ज़्यादा दिन तक समय ना लें क्योंकि उन लोगों का भी रिक्वायरमेंट होता है, जल्दी काम का ज़रूरत होता है, प्रोजेक्ट अपना लेना चाहते हैं। तो इस हिसाब से आपको लगे जितना दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको 2 दिन लगे तो 1 दिन एक्स्ट्रा ही समय लीजिएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा ही लीजिएगा। तो जैसे 7 दिन का था, आपको लगता है 7 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं तो सही है, नहीं तो मैंने यहाँ पे 10 दिन का क्लिक कर दिया। अब आपको यहाँ पे उसके प्रति मतलब कुछ लिखना है काम के प्रति, आप जो उसका काम दिया था उसके प्रति आपका क्या स्किल है, आपको कैसे उसकी जानकारी है। तो आप उसके काम के प्रति लिख सकते हैं जी नहीं हमको काम को बहुत अच्छी खासी जानकारी है, मैंने पहले भी ऐसे काम कर रखे हैं, इसके मैंने इतने पैसे लिए हुए थे। चाहे जो भी उसके बारे में आप चाहें तो लिख दें, ताकि उसको पढ़ने वाले को लगे जी नहीं ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, इस चीज़ की जानकारी इसके पास है। तो आप यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैं आप जो किए होंगे उसको रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही लिखिएगा। जहाँ कोई चीज़ बढ़िया चीज़ नहीं लिखिएगा ताकि सामने वाला पढ़ के उसको अच्छा लगे। मैं ये देखिए मैं इस आईडी पे आपको ऐसे ही इसलिए कुछ लिख कर बता रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक आईडी है, इस पर मैं काम करने वाला नहीं हूँ। तो बस ऐसे ही इस पर मैं दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको आप समझ सकते हैं। और ये चीज़ पर ध्यान रखिएगा, ये जो आपको ये 3 जो ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर कभी टच नहीं कीजिए क्योंकि ये पैसा कटेगा यहाँ से। ये लोग का मतलब ये कंपनी की तरफ से ही होता है, जैसे कि फ्रीलांसर कंपनी ऐसे होते हैं लोग जो कि बोलेंगे आपके आईडी को हम प्रमोट कर देंगे और आगे मतलब बहुत अच्छा क्रिएट कर देंगे। तो लेकिन यहाँ पे नहीं, उस पर पैसे आपको देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि प्रमोट नहीं होता है, लेकिन आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो आपको बाद में विषय की बात है। अगर आप अच्छे खासे अर्निंग कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेस बाइट पे क्लिक करेंगे।
अब देखिए आपका यहाँ पे अब आ चुका है जी। आपने जैसे कि फॉर्म फिलअप आपने कर दिया सारा चीज़। अब ये जो होगा नोटिफिकेशन उसके पास पहुँच गया जिसको वर्क कराने थे। अब वो आपका प्रोफाइल चेक करेगा, इस तरीके से आपका प्रोफाइल देखेगा और उसको प्रोफाइल आपको बेटर लगेगा, आपका जो सैंपल डाले होंगे सारा चीज़ देखेगा तो वो इम्प्रेस होगा आपसे, आपको काम ज़रूर देगा। अब यहाँ से आप चाहें तो उसके बारे में अगर फिर आप कुछ चाहें एडिट कर सकते हैं, कुछ अगर रेट कम बेस करना होता है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ से आप वो जो आपको देखेगा उसके बाद से आपका उधर से वो मैसेज भी करेगा, आप मतलब उससे बातचीत भी कर सकते हैं। और उसके बाद से सारा डाटा आपको मैसेज के थ्रू आपको सारा चीज़ देगा जो आपको क्या कराना है। अगर इमेज को उसको एडिट कराना है तो एडिट का जो भी प्रोफेस उसको मतलब आपको देना होगा वो चीज़ देगा, आपको पूरा जानकारी उस पर देगा। सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो हो गया। अब आप सोच रहे होंगे अब ऐसा नहीं, आप एक काम कीजिएगा इस तरीके से आप जो चीज़ में डाले होंगे तो देखिए बहुत सारा यहाँ पे वर्क आते रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी और भी सारा नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ से बहुत सारा काम का आपको नोटिफिकेशन आ रहा है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं काम का। आप इस तरह से मतलब बहुत सारे कम से कम 20 25 30 लगा दीजिए। बाकी उसमें से मानते हैं कोई को अच्छा नहीं लगा आपका प्रोफाइल या जैसे भी हो, बाकी आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। जैसे कि आपने माई प्रोजेक्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक कीजिएगा तो जो अभी तक आपने जितने सिलेक्ट किए होंगे वो सारा चीज़ आपको दिखाने लगेगा। जैसे मैंने एक अभी प्रोजेक्ट डाटा एंट्री का किया हुआ था, यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे कि सब चीज़ आप इस पर देख सकते हैं, आप फिर से एडिट कर सकते हैं या आप जितना इसमें लगाइएगा कम से कम 10-15 फिलिप कीजिएगा तो आपको सारा कंडीशन यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। अगर आप यहाँ पे करंट वर्क पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको कितना काम मिल चुका है, आप उस पर काम पे कर रहे हैं अभी अपने, या आपने पास्ट में पहले कितना कर चुके हैं, सारा चीज़ पे दिखाएगा। अभी तो ये नया आइडिया है तब कुछ पे कुछ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ से सिलेक्ट करना सब चीज़ हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको अकाउंट सेटिंग बता दूँ जो आपको अगर पैसे आ रहे हैं तो आपको कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अब यहाँ पे देखिए जो आ रहा है यहाँ पे आप लोगों पे क्लिक कीजिएगा वहाँ पे, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा विड्रॉल फंड, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। जी यहाँ पे फाइल ओपन हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है योर, देखिए अब आप लोग क्या करेंगे अगर यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे अपडेट योर जीएसटी। अगर आपका जीएसटी मांग रहे तो आप यहाँ को घबराना नहीं है, ऐसा नहीं जो यहाँ पे छोड़ के चले जाना है जो नहीं मेरे पास जीएसटी नहीं है। ये अगर आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है अपडेट योर जीएसटी पे, उसके बाद जैसे आप देखिए यहाँ पे खुल गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले चीज़ यहाँ पे पेमेंट मेथड है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अब आपको क्या चीज़ है कि सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप पेपाल लगाएं, क्योंकि देखिए पेपाल अगर करते हैं तो ये इंटरनेशनल देश से भी किसी कंट्री से आप इससे पैसे आसानी से अपने अकाउंट में ला सकते हैं। जिस तरह से फ़ोन पे गूगल पे है सेम उसी तरह से है, लेकिन ये इंटरनेशनल है। तो आप बेहतर होगा जो इससे ये क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को छोड़कर पेपाल अकाउंट बनाकर उससे आप काम करें। अगर आपका पेपाल अकाउंट नहीं है तो यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो है इसके प्रति, आप वहाँ से देख कर अपना ID बना सकते हैं और यहाँ से अपना डाल दीजिएगा आप। वैसे मैं आपको ये दिखा रहा था, जैसे यहाँ से एक बार आपको मैं पैक करके दिखा दूँ। देखिए मैं फिर से वहीं पे आ गया। अब देखिए ये जीएसटी नंबर जो आ रहा है यहाँ पे, देखिए एक लिख रहा है सेव जीएसटी, यहाँ नीचे लिख के आ रहा है RU एक्सटेम्प फॉर जीएसटी, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। नहीं, अब देखिए यहाँ से आपका छूट गया, नहीं ऐड आपके पास जीएसटी नहीं है। देखिए अब यहाँ से आपको बोलेगा कि जीएसटी आपके पास क्यों नहीं है, रीज़न दीजिए उसका। तो ये जो 20 लाख के जो ट्रांजेक्शन का आ रहा है तो आप इसमें क्लिक कीजिए, क्योंकि आपका सालाना जो ट्रांजेक्शन है वो 20 लाख से कम है। क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको 20 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होगा नहीं साल का, तो आप उससे सिलेक्ट कीजिए। और क्योंकि 20 लाख से ज़्यादा होगा तब आपको वहाँ पे जीएसटी का ज़रूरत पड़ेगा। बाकी सेम ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा, अपना सारा चीज़ आपका अकाउंट में सुरक्षित यहाँ से आ जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। सारा चीज़ मैंने आपको प्रोसेस पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया, कोई मैंने स्किप करके नहीं की, सारा चीज़ आपको मैंने देकर कराया। आप चीज़ पे कर सकते हैं, आप सारा चीज़ ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों तो वीडियो कैसे लगी, वीडियो आपने देखा होगा, मैंने भी खुद इस चीज़ को किया हुआ है, मैंने अच्छी खासी अर्निंग इससे कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं इस काम को आगे। तो आप भी कीजिए, बहुत अच्छे खासे अर्निंग कर सकते हैं। और आपको कोई भी इस चीज़ में दिक्कत परेशानी आए तो आप कमेंट करें, आपको हर एक चीज़ की रिप्लाई दी जाएगी, जानकारी दी जाएगी। और भी कहीं भी आपको दिक्कत आती है तो बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।